नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए सफर में। आज हम आपको लेकर चलने वाले हैं एक ऐसी जगह जिसे भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कुर्ग की। कुर्ग, जिसे स्थानीय भाषा में कोडागु कहा जाता है, कर्नाटक राज्य का एक खूबसूरत जिला है। यह जगह अपने कॉफी के बागानों, हरियाली से ढके पहाड़ों और धुंध से लपटे जंगलों के लिए जाना जाता है। यहाँ की ठंडी हवाएं, पहाड़ों से गिरते झरने और शांत वातावरण हर ट्रैवल का दिल जीत लेते हैं। कुर्ग सिर्फ एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं, बल्कि एक एहसास है जो आपको शहर की भागदौड़ से दूर शांति की ओर ले जाता है। तो चलिए, इस वीडियो में हम जानेंगे कुर्ग की खासियतें, घूमने लायक बेहतरीन जगह है, लोकल कल्चर और बहुत कुछ। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि कुर्ग के कुछ ऐसे हिडन जेम्स भी दिखाएंगे जो शायद ही आपको किसी गाइड बुक में मिले। चलिए शुरू करते हैं कुर्ग की इस खूबसूरत यात्रा को। अभी कबिनी जंगल को बाय बाय बोलने का समय आ गया है। हम निकल पड़े हैं अपने नए डेस्टिनेशन, वो है कुर्ग। यहाँ से 100-150 किलोमीटर दूर है कुर्ग। कुर्ग में हम सबसे पहले जा रहे हैं दुबारे एलिफेंट। उसके बाद हम लोग कवर करेंगे मोनेस्ट्री। उसके बाद हम लोग जाएंगे हमारे स्टे में, और उस नेक्स्ट डे हम लोग कुर्ग में एक कॉफी टूर भी करने वाले हैं। तो ये वीडियो आप इन तक जरूर देखिए और कुर्ग के इन ठिकानों की भी जानकारी आपको मिलेगी। तो ये वीडियो जरूर देखें, शेयर कीजिए और चैतन्य वंडर्स बाइट्स ये चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। डबारे एलिफेंट कैंप कुर्ग, हाथियों के साथ एक अनोखा अनुभव। कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित डबारे एलिफेंट कैंप कावेरी नदी के किनारे बसा हुआ है। यह कैंप पहले मैसूर दशहरा के लिए हाथियों को प्रशिक्षित करने का केंद्र था, लेकिन अब यह एक प्रमुख पर्यटन स्थल बन गया है, जहां आप हाथियों के जीवन को करीब से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। यहाँ का मुख्य आकर्षण हाथियों को खाना और हाथियों को नहलाने का है। ये पार्क का समय सुबह 9 से 11 बजे तक और शाम को 4:30 से 5:30 बजे तक का है। कैंप के चारों ओर के जंगलों में गौ, तेंदुआ, भालू, मोर और अन्य वन्य जीवन पाए जाते हैं, जो प्रकृति प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र है। यहाँ आप नदी में राफ्टिंग, ट्रेकिंग और बर्ड वॉचिंग जैसी गतिविधियों का आनंद ले सकते हैं। अभी हम जो गए थे वो टाइम कावेरी नदी को पानी कम था, इसलिए हम लोग रिवर पैदल क्रॉस किए। अगर वहाँ पे पानी रहता है तो आपको बोट से उधर तक जाना पड़ता है। ये कैंप का मुख्य आकर्षण था हाथियों को नहाना, बट यहाँ पे पानी की कमतरता की वजह से उन्होंने ये बंद किया था, तो सिर्फ आप हाथी को खाना खिला सकते हैं। कर्नाटक के मैसूर जिले के बायलाकुप्पे नामक जगह पर स्थित है नर्मद रोलिंग मोनेस्ट्री, जिसे लोग आमतौर पर गोल्डन टेम्पल के नाम से जानते हैं। यह मोनेस्ट्री साल 1963 में तिब्बत से आए शरणार्थियों ने बनाई थी।
वे 1959 में भारत आए थे। मंदिर की दीवारों पर आपको तिब्बती बौद्ध कथाओं पर बने रंग बिरंगी चित्र देखने को मिलेंगे, जो इसे और भी खास बनाते हैं। नामद्रुलिंग मॉनेस्ट्री का शांत माहौल, सुंदर वास्तुकला और आध्यात्मिक ऊर्जा इसे एक खास पर्यटन स्थल बनाते हैं। यहाँ आकर आपको न सिर्फ शांति का अनुभव होगा, बल्कि तिब्बती संस्कृति और बौद्ध धर्म को समझने का भी मौका मिलेगा। दोस्तों, अभी हमारा डबारे एलिफेंट कैंप और नामद्रुलिंग मॉनेस्ट्री विजिट करके हो चुका है। अभी हम लोग निकल पड़े हैं हमारे होटल, जो मेंडिकरी करके एक जगह है, वहाँ पे हमने बुक किया है। तो अभी हमको वहाँ पे पहुँचेंगे और पहुँचने के बाद मैं आपको एक रूम टूर दे देता हूँ। तो मिलते हैं होटल पे। तो दोस्तों, ये रिच कुर्ग और ये कुर्ग का हम लोग का स्टे है। क्लिफ एज करके रिसोर्ट है। वहाँ पे जैसे एंटर करते यहाँ पे बाथरूम है, यहाँ पे बैग रखने के लिए स्पेस दिया हुआ है और हैंगर विंगर है। कबर्ड है, कबर्ड नहीं है, यही इधर रखना है आपको। रेडी होने के लिए आपको यहाँ पे आईना दिया हुआ। ये कुछ रूम है, ये डबल बेड है, ऐसा ह्यूज बेड है। और ये एक थर्ड पर्सन के लिए जगह है। टीवी यूनिट है और एक सामान रखने के लिए जगह है। और कंप्यूटर, अगर जिसको कुछ काम करना है तो उसके लिए ऐसा इन लोगों ने टेबल दिया है। और ये रूम का सबसे खासियत बात है इसका व्यू। ये देखो, पूरा बालकनी व्यू है, यहाँ से वैली व्यू है बालकनी से। ये देखो, अभी सुबह का नज़ारा मैं आपको दिखा दूंगा। सुबह अभी इतना कुछ दिख नहीं रहा है शायद से। गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी सुबह का 6:45 हो गया और हमारे जो रूम बालकनी वहाँ से सुबह का नज़ारा देखो कितना ज़बरदस्त है। ये नमस्कार दोस्तों, अभी हम आए हैं मरकारा गोल्ड एस्टेट कुर्ग। ये है कॉफ़ी की टूर, मतलब कॉफ़ी कैसे बनती है, कॉफ़ी के टाइप्स क्या है, क्लाइमेट क्या लगता है, तो ये सारे इंफॉर्मेशन आपको मिलेंगे ये टूर में। तो शुरू करते हैं। कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित मरकारा गोल्ड एस्टेट एक 12 एकड़ में फैला हुआ खूबसूरत कॉफी और मसालों का बागान है, जो मेडिकेरी से लगभग 8 किलोमीटर दूर है। यह स्टेट 1998 में स्थापित किया गया था। हालांकि यहाँ 1960 के दशक से ही कॉफी की खेती हो रही थी। यहाँ पर अरेबिका और रोबस्टा किस्म की कॉफी के साथ साथ काली मिर्च, इलायची, दालचीनी और अन्य मसालों की भी खेती की जाती है। इस स्टेट में ही कॉफी की प्रोसेसिंग और रोस्टिंग की जाती है, जिससे ताजगी और स्वाद बना रहता है। सितंबर 2023 में शुरू हुआ यह म्यूजियम कॉफी के इतिहास और संस्कृति को दर्शाता है, जो इसे एक अनोखा अनुभव बताता है। यहाँ पर 2 घंटे का गाइडेड टूर उपलब्ध है, जिसमें आप खेती, प्रोसेसिंग और म्यूजियम का अनुभव ले सकते हैं। टूर के अंत में एस्टेट की
ताजा फिल्टर कॉफी का स्वाद भी लिया जा सकता है। यहाँ पर सीवेट कॉफी भी उपलब्ध है, जो अपनी विशिष्टता और उच्च गुणवत्ता के लिए जानी जाती है। अगर आप कॉफी और मसाले के शौकीन हैं, तो मरकरा गोल्ड एस्टेट का दौरा आपके लिए एक यादगार अनुभव हो सकता है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, ताजा कॉफी और समृद्ध संस्कृति आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। कुर्ग को भारत का कॉफी लैंड कहा जाता है। यहाँ की ऊंची ऊंची पहाड़ियां, ठंडी जलवायु और उपजाऊ मिट्टी कॉफी की खेती के लिए आदर्श मानी जाती है। यहाँ मुख्य रूप से अरेबिका और रोबस्टा किस्म की कॉफी उगाई जाती है। कुर्ग की कॉफी की खास बात यह है कि इसे शेड ग्रीन कॉफी कहा जाता है, यानी यह पहाड़ों की छांव में उगाई जाती है, जिससे इसका स्वाद और सुगंध और भी बेहतरीन हो जाता है। कॉफी के साथ यहाँ काली मिर्च, इलायची जैसे मसालों की भी खेती होती है, जो इसकी खुशबू और स्वाद में खास योगदान देती है। अगर आप कॉफी प्रेमी हैं, तो कुर्ग की कॉफी जरूर ट्राई करें। कौन लेकर है? पोर्चुगीज, ठीक है। तो प्लांट डाल दो, विद इन 8 या 9 महीने में हार्वेस्टिंग है। जब हार्वेस्ट सीजन आएगा, मैं ये पत्ता देखो, इट इज ग्रीन, इट इज टर्निंग टू येलो। वो मतलब क्या है? हार्वेस्टिंग टाइम आ रहा है, ठीक है। एंड देयर विल बी क्रैक्स इन दैट रूट पोर्शन आल्सो। तो हम लोग मट्टी को निकालते हैं, यू कैन सी वन ट्यूबर दैट इट्स अंडरग्राउंड ट्यूबर, दैट इज क्या होता है? यस, दैट्स ऑल। ये सब नीचे ही ज्यादा आता है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको निकालते हैं, आउटर शेल इज रिमूव। दिस पार्ट ऑफ केरला क्या करते हैं, वो लोग स्टीम बॉईल करके ब्रेकफास्ट में खाते हैं, बॉईल करके खाते हैं। एंड दे मेक दैट चिप्स आल्सो। मैडम आप लोग साबूदाना का खिचड़ी बनाते हैं, खीर भी बनाते हैं, पापड़ भी, वड़ा भी, ये सब बनता है। इसका जो व्हाइट पर्ल्स है ना, लिटिल बिट रोस्ट होता है, साबूदाना उसको ही बोलते हैं। बट एक पेड़ कट जाएगा ये निकालने में, ठीक है। सो सिम लाइक पपाया का साइज में आ जाता है। तो अभी टेंडर है ऐसा कच्चा, ठीक है। तो मैं इसका क्या करते हैं, हम लोग आउटर शेल को थ्रो करते हैं इनसाइड अ सिंगल पॉट 30 to 40 बीन्स विद दैट व्हाइट पल्प। वो फर्मेंटेशन प्रोसेस को जानते हैं। फर्मेंटेशन प्रोसेस को गोस फॉर 1 वीक है। क्यों फर्मेंट है? उसमें एसिडिटी रिमूव करना है। वंस एसिड इज गॉन, नेचुरली द बिगिन इज ग्रोइंग, ठीक है। तो उसके बाद वो जो पॉड है ना या बीन्स है ना, इट लुक्स ब्राउनिश है। एट दिस टाइम उसका मॉइस्चरनेस है नमी 60% रहता है। आफ्टर ड्राइंग इट हैज टू रीच, तो उसके बाद ड्राई करते हैं बीन्स को, इट हैज टू रीच टू 7%। देन इट गोस टू रोस्टिंग। उसके बाद उसको चॉकलेट्स बनाते हैं। दैट प्रोसेस आई विल डू वंस अगेन। दिस इज तमाल पत्र, मसाला भात जो अपन स्पाइसेस में डालते हैं, वो तमाल पत्र है। इसका एक पूरा पेड़ है तमाल पत्र। नेक्स्ट इज एवोकाडो है। एवोकाडो को हम लोग इधर बटर फ्रूट बोलते हैं। कुर्ग का जो क्लाइमेट है, इट्स वेरी मच फेवरेबल फॉर एवोकाडो। इट्स अ मैक्सिकन प्लांट है, ठीक है। प्लांट डाल दो, विद इन 5 to 7 years द हार्वेस्टिंग, फर्स्ट हार्वेस्टिंग। जब हार्वेस्टिंग होगा, ईयरली ट्वाइस है, अराउंड आपको मई से शुरू होगा अप टू जुलाई, देन सितंबर टू नवंबर। एट प्रेजेंट इट्स नॉट अ हार्वेस्टिंग टाइम है, सो यू कैन जस्ट सी दिस वन एंड गो। ये स्टेप से मैम बहुत सही बने हैं। ये वुड है और ये मिट्टी है, ऐसा करके इन लोगों ने ये शेप्स बने हैं, सही है। आप लोग जो नॉर्मल टैमरिंड यूज करते हैं ना, उससे भी ज्यादा खट्टा है, ठीक है। तो दिस हैविंग अ स्मोकी फ्लेवर है। उस टाइम में बारिश का महीना रहता है, तो वेरी डिफिकल्ट टू ड्राई, तो हम लोग स्मोक डालते हैं।